Married women are called home breakers when they try to set boundaries with their in-laws if they are being toxic or abusive towards her, या वो चाहती है कि वो अलग रहे, वो अपने इन-लॉज के साथ ना रहे। तो बहुत लोग उस पे ये लेबल देते हैं कि इसने हमारा घर तोड़वा दिया, हमारे घर में तो पहले कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, जब से ये आई है इसने हमारे बेटे को बदल दिया, इसने हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया। बट वॉट दे फेल टू रियलाइज इज दैट फर्स्ट, आप जब एक लड़की को उसके घर से अपने घर पे लेके आते हो बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस, आप उस लड़की का घर भी तोड़वाते हो। शी बिलोंग्स टू हर फैमिली एज वेल, बट हम उसको बहुत कन्वीनियंटली जस्टिफाई कर देते हैं कल्चर के नाम पे कि ये तो होता ही है ना, लड़की तो शादी के बाद लड़के के घर पे आती ही है। चलो मान लिया कि आ भी गई, उसके बाद हाउ यू ट्रीट हर दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप उसको ट्रीट भी ऐसे करते हो एज इफ शी इज एन आउटसाइडर, एज इफ शी इज नॉट वर्दी ऑफ यू और योर फैमिली, जैसे आपने उस पर कोई एहसान किया है उससे शादी करवा कर अपने बेटे की। किसी को कॉन्टिन्यूसली डिसरिस्पेक्ट करोगे, डिमीन करोगे, उसको छोटा फील कराओगे, उसे बुरा फील कराओगे, उसे ताने दोगे, उसे हर चीज में क्रिटिसाइज करोगे, देन दैट गर्ल वुड नॉट लाइक यू एज अ पर्सन एंड दैट इज कम्प्लीटली फेयर। आप भी उसकी जगह होगे, आपके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा, आपको भी वो इंसान पसंद नहीं आएगा। जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स मदर इन लॉज की मदर इन लॉज ने उनके साथ ऐसा किया होता है कि आपकी सास भी अगर वैसी होगी तो आपको भी उनसे प्रॉब्लम होती होगी, आपको भी मन करता होगा डीप डाउन कि क्यों मैं इनके साथ रहूं, इन्होंने मुझे इतना तंग किया है। आप आज भी शायद उस चीज को सोचते होगे तो आपका मन दुखता होगा, आपको रोना आता होगा। पर जिस तरह आपकी सफरिंग वैलिड है उस तरह एक डॉटर इन लॉ की सफरिंग भी वैलिड है, अगर आप भी उसके साथ सेम बिहेवियर करते हो। पर फिर हम लड़की को क्यों ब्लेम करते हैं कि वो घर तोड़वा रही है? अगर वो अपने लिए स्टैंड लेती है, अगर वो अपने स्टैंडर्ड्स को गिराती नहीं है, अगर वो बाउंड्रीज सेट करती है कि मुझे ऐसे नहीं ट्रीट करो, डोंट शाउट ऑन मी, डोंट क्रिटिसाइज मी सो मच, डोंट लोअर माई कॉन्फिडेंस, डोंट मेक मी फील लाइक आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। हमारा पेट्रियार्कल समाज इतना ज़्यादा मैन सेंट्रिक है कि उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, उनके नीड्स इंपॉर्टेंट है, उनको एक्सपेक्टेड है दैट द गर्ल शुड एक्ट इन दिस वे, तो लड़की को करना चाहिए। सो ऑल द एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस आर ओनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ वुमन। एंड अगर वो करने से मना कर दे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन शी फील्स ड्रेन्ड, व्हेन शी फील्स अनहैप्पी, व्हेन शी फील्स लाइक somebody is taking advantage of her or they are not appreciating what she is doing, maybe they are judging her constantly, maybe they are criticizing her, shaming her, bullying her, and then she decides to step back, तो उसको लेबल दे दिया जाता है कि इसने हमारा घर तोड़वा दिया। पर घर सब लोगों से बनता है और टूटता भी सब लोगों की वजह से है। वन गर्ल स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग अप द इंटायर फैमिली। उसमें आपका क्या रोल है वो आपको देखना चाहिए, और अगर लड़की का भी है देन शी शुड ऑल्सो लर्न, टेक अकाउंटेबिलिटी एंड get better. But we can't put all the blame on this one person. Everybody needs to take accountability for their own issues, how they have contributed to this problem, and how they can find a solution to this problem mutually instead of blaming the other person.